Brother, people blame us that Christianity spread through killing in the old era. How to defend them? मतलब उनका सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी जो है वो चाकू और तलवार इससे फैल ही थी पुराने ज़माने में, तो हम इसका रिस्पॉन्स कैसे दें। और कुछ जो क्रिश्चियंस को सताने वाले लोग हैं इंडिया में, वो गोवा इंक्यूजन्स के बारे में बात करते हैं। और इतना ही नहीं, वो डेस्मंड करके एक व्यक्ति है, उसका एग्जाम्पल देते हैं, जो कहता है कि अफ्रीका में ये लोग बाइबल लेकर आए, लेकिन आंखें बंद करके खोलते ही ये जो है पूरा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया, ज़बरदस्ती कर कर अफ्रीका में इन्होंने जुल्म किया। और के और क्रूसेड जैसे काफ़ी सारे चीज़ें हुई। तो इनको इनको हम जवाब कैसे दें? इनको जवाब देने से पहले इन लोगों से ये सवाल पूछना है कि भाई साहब, अगर एक बच्चा गलत काम करता है तो क्या आप उस बच्चे का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन चेक करोगे, या फिर डायरेक्टली ये कहोगे कि उसके माता पिता ने घर पे उस बच्चे को ट्रेनिंग दी थी? एक कम अक्कल व्यक्ति जो है वो यही करेगा क्या जो मैंने दूसरे वाले कहा, वो सीधा अपने आर्ग्यूमेंट में ये लेकर आएगा कि उसके माता पिता ने जो है घर पे सिखाया। अगर किसी ने मर्डर कर दिया, क्या ये कहना वाजिब है कि उसके घर वालों ने उसको बैठकर ट्रेनिंग दी थी कि कैसा गर्दन काटना है, कैसा गोली मारना है, या फिर उसके घर वालों ने सिखाया कैसे रेप करना है? नहीं कह सकते हैं ना। क्यों नहीं कह सकते? आप कहेंगे कि भैया वो खुद से किया होगा, खुद से कुछ मोटिव होगा उसका। तो वैसे ही जब हम ये आर्ग्यूमेंट को देखते हैं, हमको पहला चीज ये देखना है कि क्रिश्चियंस हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, जब भी वो धर्म के नाम से कोई भी गलत काम करता है तो उसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है, मतलब वो किन चीजों से प्रभावित हो रहा है और क्या वो चीजें हैं जो उसको उत्साहित कर रही हैं। तो क्या सोर्स है क्रिश्चियंस का? क्रिश्चियंस का सोर्स है बाइबल। अब बाइबल की ओर चलते हैं। क्या बाइबल लोगों को काटने मारने का आज्ञा देता है या फिर उसके खिलाफ है? बाइबल में सबसे बड़ा कमांड जो है यीशु मसीह ने दिया है, दो, उसमें से एक यीशु कहते हैं कि तुम अपने पड़ोसी से वैसा ही प्यार करो जैसे तुम अपने आप से प्यार करते हो। क्या ये शिक्षा देने वाली क्रिश्चियनिटी लोगों को कमांड करेगी कि दूसरे को कत्ल करो और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करो? बिल्कुल नहीं। लोग अगर तलवार से क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे हैं तो वो उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या सोर्स ऑफ मोटिवेशन कुछ अलग होगा। लेकिन आपको बाइबल में चेक करना है, क्या बाइबल ये टीचिंग उनको देती है? नहीं। अगर बाइबल ये टीचिंग उनको नहीं दे रही है तो ये आपको कहना गलत हो जाएगा कि क्रिश्चियनिटी जो है तलवार से फैला है। अगर फैला भी है, वो क्रिश्चियनिटी जो है कभी भी स्थिर खड़े नहीं रहेगा, कभी भी स्थिर खड़े नहीं रहेगा। तो किसी के पास भी सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि बाइबल से प्रेरित होकर ये लोगों ने क्रिश्चियनिटी को जो है जबरदस्ती फैलाया है। लेकिन जब हम दूसरे विश्वासों के बारे में बात करते हैं, हम इस्लाम के बारे में बात करते हैं, मैं ओपन हूं डिबेट के लिए, ये साबित करने के लिए कि वाकई में इस्लामिक सोर्सेज जो हैं वो काफिरों के खिलाफ है, अनबिलीवर्स को मारने काटने और उनको फोर्सफुल कन्वर्जन के बारे में बात करती है। हिंदुइज्म में भी मैं डिबेट करने के लिए रेडी हूं। इनफैक्ट हिंदुइज्म भी जो है काफिरों को यानी कि अपोस्टेट्स को जो है मारने की बात करती है, जबरदस्ती कन्वर्ट करने की बात करती है। और भारत में आज हम देखते हैं किस प्रकार ये झूठे हिंदू, रेडिकल हिंदू, किस प्रकार उनके भगवान का नाम चिल्ला चिल्लाकर सड़क पर लोगों को मारते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं। अब ये तीनों रिलीजन यही काम कर रही है। देखो, क्रिश्चियनिटी भी कर रही है, हिंदुइज्म भी कर रहा है, मुस्लिम भी कर रहा है। अब आपको देखना है कि ये तीनों के सोर्सेस क्या कह रहे हैं। इस्लाम का सोर्स वाकई में कहता है, हिंदुइज्म का सोर्स वाकई में कहता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी का सोर्स नहीं कहता है। सो डोंट ब्लेम क्रिश्चियंस, ब्लेम पीपल। आतंकवादी है, पहला ये चेक करो कि वो आतंकवादी कैसे आतंकवादी बन गया, उसका मोटिवेशन क्या है। लेकिन बाइबल में आपको कभी भी ये मोटिवेशन नहीं मिलेगी। सो ये लोग जो है मिसअंडरस्टैंडिंग में है। ये इंटरनेट का ज़माना है, ये खाना कम और इंटरनेट का नॉनसेंस ज़्यादा खाते हैं। ये थाली से चावल निकाल कर मुंह में जितना डालते हैं उससे 10 गुना इंटरनेट के कूड़े को अपने कान में डालते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग सुन्न हो गया है। और जो 2-3 मूर्ख लोग जो यूट्यूब चैनल चालू करके रखे हैं, कौन सा क्या क्या नाम है, उसका नाम लेकर मैं प्रमोट नहीं करना चाहूँगा, गांव में रहते हैं, उनको तो नौकरी मिलती नहीं है, बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार करेंगे आज, बेरोजगार आज एक ही काम करेंगे, यूट्यूब चैनल ओपन करो, उसको मोनेटाइज करो, क्रिश्चियनिटी को बैश करो, पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर वीडियोस बनाओ और थैंक्स भारत
सब्सक्राइब करें ऐसा कहेंगे और उसका कोई चेला निकलेगा। क्यों? क्योंकि नौकरी नहीं है। अब गाय का दूध उतना बिकता नहीं अच्छे से, यूट्यूब अच्छा पैसा दे लेता है। तो ये सारे लोगों के बहकाव में आकर जो मंद बुद्धि होते हैं वही लोग ऐसे बातें करते हैं, जो स्टडी करते हैं वो कभी ऐसे बातें नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं।